नमस्कार साथियों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसको कार्बोज भी कहते हैं, जिसको श्वेतासार पदार्थ भी कहते हैं। आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर में इसका क्या कार्य है और इसकी कमी और अधिकता के कारण क्या क्या रोग हो जाते हैं और उन रोगों का कैसे हम निदान कर पाएंगे, इसके बारे में जानेंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप जरूर देखिएगा। नॉलेज वीडियो है, हेल्थ वीडियो है, तो इसको स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की एडवाइस की जरूरत है, सलाह लेना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मेल से इसका निर्माण होता है। ये दो किस्मों की होती हैं, एक शर्करा प्रधान होती हैं यानी मीठा, और एक श्वेतासार प्रधान होती हैं यानी सफेद, जैसे गेहूं, व्हीट। गेहूं देखने में गोल्ड कलर का होता है, गोल्डन होता है, लेकिन उसका जब हम फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो व्हाइट हो जाता है। इसी प्रकार से चावल, धान यानी राइस, अगर उसको वैसे लिया जाए तो गोल्डन कलर का होता है और फिर उसके छिलका उतार दिया जाए तो व्हाइट हो जाता है। तो ये श्वेतासार है। और शर्करा प्रधान वो फल होते हैं जो मीठे होते हैं, स्वीट्स, ये शर्करा प्रधान होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोज भी कहते हैं। कार्बोज से चर्बी कम बनती है, वसा से अधिक बनती है। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन के साथ मेल होने के कारण अन्य खाद्य पदार्थों की अपेक्षा यह शीघ्र पचता है। कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों से शरीर पुष्ट नहीं होता है, शरीर मजबूत नहीं होता, उससे कार्य करने की शक्ति मिलती है और शरीर का ताप मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य यही है कि हमें कार्य करने की शक्ति देना और शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करना। शरीर का टेम्परेचर बैलेंस रहता है क्योंकि इससे इसका जब पाचन होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके जो अवयव होते हैं, जब ये जठराग्नि में जलते हैं, भस्म होते हैं, तो बहुत ज्यादा ताप उत्पन्न होता है। ये ताप हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है और इस ताप उत्पन्न होने के कारण और जो भी व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं वो ऑक्सीजन के रास्ते, जो श्वासों के रास्ते, वो बाहर निकल जाता है। शर्करा प्रधान कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ खाने से शरीर जल्दी मोटा होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ खाओगे आप तो शरीर जल्दी मोटा होगा। इसके पाचन में अधिक मात्रा में ऑक्सीजन खर्च होता है। कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों के पाचन में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक खर्च होती है। इससे हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमारे शरीर को 1 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है, अब कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ खा लेंगे तो 500 ग्राम ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में खर्च हो जाएगा, तो हमारे पास 500 ग्राम बचेगा और हमें जरूरत है 1 लीटर की। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शरीर के कुछ हिस्सों में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से शरीर में शून्यता आ जाएगी या फिर रोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इसलिए कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ऑक्सीजन अधिक खर्च होता है, इसलिए ऐसे पदार्थों को कम खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ अधिक खाने से, मैंने पहले भी बताया आपको, कि अधिक ताप उत्पन्न होता है, जिसमें से कुछ ताप, कुछ टेम्परेचर हमारे शरीर के लिए
काम आ जाता है, बाकी ऐसे ही बेकार चला जाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थों को अधिक नहीं खाना चाहिए। आगे अभी मैं डोज बताऊंगा कितना खाना चाहिए। शर्करा शरीर में नहीं रह सकती, शर्करा कभी भी शरीर में नहीं रह सकती, इसीलिए यह चर्बी के रूप में एकत्रित होकर के हमारे शरीर में जमा हो जाती है, पूरे शरीर में जमा हो जाती है। और यह फिर जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें कहीं से भोजन नहीं मिल पाता, कहीं से फूड्स नहीं मिल पाते, तब हमारा शरीर जो है इसी चर्बी का इस्तेमाल करता है अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए। हमें जीवित रखने के लिए शरीर इसी चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस चर्बी को ज्यादा इकट्ठा मत कीजिएगा। जैसे आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा इकट्ठा मत कीजिएगा। अब मैं बताता हूं ये चर्बी रहती क्या है, आपको नई जानकारी दूंगा। स्किन होती है और मांसपेशियां, स्किन और मांसपेशियों के बीच में चर्बी एकत्रित होती है। इस चर्बी का कोई बहुत बड़ा रोल यही होता है कि यह बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बाहर के टेम्परेचर को और अंदर के टेम्परेचर को, जब ये बीच में एक लेयर बन जाती है चर्बी की, तो यह टेम्परेचर हमारे शरीर को मेंटेन कर सकता है। अधिक चर्बी बनना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, बहुत ही हानिकारक है। जब किसी ऐसे स्थिति में जब हमें भोजन नहीं मिल पाता, तो चर्बी धीरे धीरे शरीर इस्तेमाल कर लेती है, और जब चर्बी खत्म हो जाती है तो हमारा शरीर मांसपेशियों को निचोड़ना शुरू कर देता है, और मांसपेशियों को निचोड़ करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की, आगे जीवित रखने की कोशिश करता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी को चोट लग गई है, स्किन फट गई है, और फिर नीचे व्हाइट व्हाइट सा नजर आता है आपको? जो व्हाइट सा नजर आता है वही चर्बी है। चर्बी का एक और बहुत ही मुख्य उपयोग है हमारे शरीर में। अगर चर्बी स्किन के नीचे ना हो तो हमारा स्किन ऐसे यहां से खींचेगा नहीं। आपने देखा होगा जो जले हुए होते हैं, जिनकी पूरी स्किन जल जाती है और स्किन के साथ चर्बी भी जल जाती है, तो जब उनको स्किन की सर्जरी की जाती है तो उनका स्किन खिंचा खिंचा रहता है। आप देखिएगा, वीडियो में भी देख लीजिए, पीछे उनकी स्किन इस तरह से नॉर्मल नहीं हो पाती, कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाती। तो यदि चर्बी किसी कारण से कट जाए, इसीलिए जिसकी सर्जरी हो जाती है, कहीं भी किसी की सर्जरी हुई हो तो उस सर्जरी में हम चर्बी को भी काटते हैं, तभी हम अंदर जाते हैं, और वो निशान हमेशा रहता है क्योंकि चर्बी वहां से कट जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नॉलेज कहीं आपको किसी ने दिया नहीं होगा। तो चर्बी अगर कट गई तो उस हिस्से पे निशान हमेशा बना रहेगा। कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ अधिक मात्रा में खाने से बहुत ही भयंकर रोग हो जाते हैं। किडनी, गुर्दे, ये सारे बेकार हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है, जो सभी बीमारियों की मुख्य वजह बनता है। शुगर हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ को कम खाइए। कार्बोहाइड्रेट पदार्थ के पाचन में शरीर को अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, जौ, गुड़, इनको मुंह में चबा करके खाइए, क्योंकि इनका वास्तव में जो पाचन होता है मुंह के अंदर होता है, लार के द्वारा होता है। तभी ये अंदर जाने के बाद आसानी से पच पाते हैं। नहीं तो अगर हम ऐसे ही खा लेंगे तो इनका पाचन या तो होगा ही नहीं, या तो बहुत ही लेट होगा। कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ क्या है? गेहूं, जौ, राई, चावल, साबूदाना, सिंघाड़ा, कुट्टू का आटा, अखरोट, मक्का, आलू, मटर की छिम्मी, बोड़ा, चुकंदर, शकरकंद, नारियल, केला, संतरा, अंगूर,
खजूर, ईख, अमरूद, मौसमी, आम, खरबूजा, गुड़, मीठी चीजें, मुनक्का, किशमिश। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट गुड़ में पाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम थक जाते हैं तो अगर थोड़ा सा गुड़ लेकर के पानी पी लेते हैं तो हमें शक्ति मिल जाती है। इससे बेहतर उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या इसका काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का शक्ति प्रदान कर देना। ये क्षण मात्र के लिए, थोड़े समय के लिए आपको एनर्जेटिक कर देगा। ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, आपके शरीर में प्रभावकारी कोई विशेष काम नहीं करता, तुरंत के लिए एनर्जी दे देता है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, जो भी ये कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ हैं ये एसिडिक होते हैं। यदि इनकी मात्रा अधिक ली जाए तो ब्लड के एल्कलाइन को खत्म कर देते हैं। ब्लड के एल्कलाइन मोड को, जो हमारे शरीर का 80% हिस्सा है, उसको कम कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी हमारा बॉडी एसिडिक हो जाता है। और जैसे ही बॉडी एसिडिक होता है हम बीमार पड़ने लगते हैं। इसलिए इस बात का आप जरूर ध्यान दें कि कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ ज्यादा न खाएं। हमेशा चावल सब्जी, चावल दाल, रोटी दाल। अगर रोटी चावल हमेशा खाते रहेंगे तो आपको कोष्ठबद्धता हो जाएगी। कोष्ठबद्धता क्या? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या? कब्ज। इसलिए जब भी आप श्वेतासार पदार्थ खाएं, कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ लें, तो उसके साथ ग्रीन वेजिटेबल्स भी लें, कच्चे पक्के, जैसे खीरा ले लें, गाजर ले लें, ककड़ी ले लें। इस तरह के फूड्स आप साथ में खाएं तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, नहीं तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाएगी। प्रतिदिन का जो डोज है वो 450 ग्राम है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ खाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर एक नए मिनरल्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।